अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है आपका मिड टर्म का रिजल्ट जो है वो अनाउंस आउट हो चुका है। तो अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास फाइनल टर्म आती है। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि आज 14 जनवरी को जो है वो आपका फाइनल टर्म की डेट शीट का लिंक जो है वो ओपन हो चुका है। इसीलिए जो है मैंने इधर मेक योर डेट शीट नाउ लिखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, अपनी डेट शीट जो है वो बनानी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो हम जो है वो जल्दी से एलएमएस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है वो नोटिस बोर्ड ओपन किया है। इधर जो है वो आपको देखें 14 जनवरी की ही जो है वो अनाउंसमेंट आई हुई है, ठीक है। लाइक मेक योर डेट शीट नाउ फॉर फॉल 2025 फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देन फिर ये देखें आपको जो है वो शो आउट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे जनवरी 14 2026 को जो है वो आपकी डेट शीट जो है वो फर्स्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। उसके बाद फर्दर नीचे आपने देख लेना है कि यू आर एडवाइज टू मेक योर डेट शीट बाय थर्सडे जनवरी 2026। सीट्स आर अवेलेबल ऑन आ फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व, ठीक है। ये सारा जो है वो आपने खुद से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो बाकी भी काफ़ी ये नीचे इंपॉर्टेंट नोट भी और काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो खुद से ये देख लेना है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इतना डिस्कस नहीं करते, बट फर्दर जो है वो आप खुद में देख सकते हैं, ठीक है। आपने खुद रीड आउट कर लेना है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो डेट शीट बनाने की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना एलएमएस ओपन करके आपने जो है वो स्टूडेंट सर्विसेज में चले जाना है, ठीक है। स्टूडेंट सर्विसेज पे मैं क्लिक कर देती हूँ। देन फिर ये देखिए हमारे पास जो है वो स्टूडेंट सर्विसेज का टैब जो है वो ओपन हो गया है। देन हमारे पास जो है वो एग्जामिनेशंस डिपार्टमेंट आता है, उसमें हमारे पास ये देखें मेक योर डेट शीट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम जो है वो क्लिक करते हैं, तो ये देखिए नेक्स्ट टैब में जो है वो हमारे पास ओपन हो गया है। अच्छा, ये देखें मेक योर डेट शीट नाउ, ठीक है, फॉर फॉल 2025 फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये आपके पास कह रहा है कि नो फी विल बी चार्ज अप टू जनवरी 2020, ठीक है। शेड्यूल ऑफ लेट साइन अप फी, ठीक है। तो 20 जनवरी तक जो है वो आपसे कोई भी जो है वो फ़ी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की जाएगी। बट आपने कोशिश करनी है कि आप 20 जनवरी से पहले-पहले ही बनाएँ। लाइक जैसे ही आपको पता लग जाए कि लिंक ओपन हुआ है, ठीक है, तो फ़ौरन ही आप जो है वो डेट शीट बनाना शुरू कर दिया करें, ठीक है। तो आज जो है वो आपके पास क्या है, 14th जनवरी है, तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद ही आप जो है वो अपनी डेट शीट क्रिएट कर लें। देन फिर आपको पता है नेक्स्ट जो है वो आपको टाइमिंग जो है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं मिलती। लाइक आपको टाइमिंग जो है वो दूसरी मिल जाती हैं, जो आप रखना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होती। डेट भी जो है वो आप रखना चाहते हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। फिर आपको जो अवेलेबल होती है वो आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि 20 जनवरी से पहले-पहले जो है वो डेट शीट बनाएँ। देन जो है वो लेट फ़ी जो है वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए 500 होगी एंड जो ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो $20 होगी 21 जनवरी से 21 जनवरी 2026 वाले डे पे, ठीक है। नेक्स्ट डे पे 1000 होगी और 25 डॉलर जो है वो ओवरसीज़ स्टूडेंट के लिए होगी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो आपने जो है ये खुद से रीड आउट कर लेनी है फर्दर। वो कह रहा है कि सिलेक्ट अवेलेबल एग्जाम डेट एंड स्टार्ट टाइम ऑफ योर ऑन चॉइस फॉर ईच ऑफ योर कोर्सेज, देन क्लिक कंफर्म बटन टू कंफर्म योर सिलेक्शन, ठीक है। तो द डेट्स और सेक्शंस वंस सिलेक्टेड शैल नॉट बी चेंज्ड। अगर आप डेट शीट जो है वो अपनी एक बार जो है वो कंफर्म कर देते हैं अपना सब्जेक्ट के लिए वो डे एंड वो टाइम जो है वो आप चूज़ करके कंफर्म पे आप क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो सामने जो है वो इस साइड पे रेड में जो है वो कंफर्म्ड लिखा नज़र आ जाता है। उसके बाद जो है वो आप जो चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, ना ही आप जो है वो अपनी डेट चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने जो है वो ध्यान से अपनी डेट शीट जो है वो बना लेनी है, ठीक है। लाइक जो डे एंड जो टाइम आपको सूटेबल है, आपने वही टाइम रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इधर लॉगिन पे क्लिक करके अपना जो है वो एलएमएस आईडी और एलएमएस का पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद इधर मैं आपको जो है वो एक डाल के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इधर हम एक डाल लेते हैं, तो देन फिर मैं आपको बताती हूँ अगर ये लॉगिन हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो अभी स्लो हो गई है, तो होप सो ये लॉगिन हो जाए। अगर ये लॉगिन नहीं होता तो देन फिर जो है वो आपने इसी तरीके से कर लेना है। देखें आपकी वेबसाइट स्लो है तो ये जो है वो आपके पास लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको एक और एलएमएस जो है वो दिखाती हूँ जिसके ऊपर डेट शीट जो है वो क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी डेट शीट जो है वो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें इसी तरह जो है वो मैंने एक और एलएमएस जो है वो अपने पास ओपन कर लिया है। इसमें जो है वो मैं थोड़ा इसको ज़ूम इन करती हूँ। तो ज़ूम इन करने के बाद ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट सर्विसेज है, इसको मैं ओपन करूँगी। देन जो है वो मेक योर डेट शीट पे क्लिक करेंगे। देन फिर जो है वो मैं इधर आईडी एंड पासवर्ड लगा के इसको जो है वो मैं लॉग इन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं। मैं इसका पासवर्ड 1 मिनट जो है वो लगा लूँ।
तो ये जो है वो मैंने पासवर्ड लगा लिया है, ठीक है। देन मैं जो है अब साइन इन पे क्लिक करती हूँ, तो ये अभी जो है वो आपके पास साइन इन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास जो है वो डेट शीट ओपन हो गई है, ठीक है। ये आपके पास सब्जेक्ट आ जाते हैं एंड ये आपके पास जो है वो आपके सब्जेक्ट सारे आ गए हैं, ठीक है। देन फिर आपका डे आ गया है एंड साथ ही आपकी डेट भी आ जाती है। देन आपका एग्ज़ाम टाइम आ गया है, ठीक है। देन ये देखें फिर कन्फर्म्ड, मतलब ये डेट शीट जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अब ये अगर डेट शीट बन चुकी है तो इसके बाद जो है वो फर्दर आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग जो है वो नहीं कर सकते। आप ये जो मेरे पास एक डेट शीट बनी हुई है इसके अंदर आप जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि हमारा जो है वो हमारे एलएमएस के तो हमारे 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे डेट शीट में जो है वो 5 से 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो शो आउट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट से लास्ट वाली वीडियो में आई थिंक सो बताया था कि आप जो है जिन सब्जेक्ट्स में आपके मिड टर्म में 20% से कम मार्क्स हैं, वो एग्ज़ाम जो है वो आप नहीं दे सकेंगे फाइनल टर्म का, ठीक है? तो उसी तरीके से जो है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट फिर जो है वो आपको अगेन से वो सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में रिपीट करना होगा, तभी जो है वो आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर आउट हो सकता है, ठीक है? मैं अगेन से रिपीट कर देती हूँ, आपने जो है वो डेट शीट बनाने के लिए वही टाइम आपने लेना है, ठीक है? जिसमें आप जो है वो प्रेज़ेंट हो सकें, ताकि आपको जो है वो रीशेड्यूल के लिए बाद में जो है वो फ़ी जो है वो एक्स्ट्रा ना देनी पड़े। वो 2000 फ़ी होती है रीशेड्यूल की, ठीक है? वो आपको देनी ना पड़े, तो आप जो है वो वही सूटेबल डेट एंड सूटेबल टाइम जो है वो अपना सेलेक्ट करें, जिस पे आप जो है वो एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकें, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आपका जो है वो मोस्टली कैंपसेस की जो डेट है वो 26 जनवरी से 12 फरवरी तक जो है वो डेट है, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके रीशेड्यूल वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है? वो आपकी जो है वो मोस्टली आपकी 5 फरवरी के बाद जो है वो आपका लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा और इधर डेट शीट में आपके पास संडे की भी छुट्टी है एंड आपके पास जो आपको पता है 5 जनवरी जो आपके पास कश्मीर डे होता है, उस डे की भी जो है वो डेट शीट में आपके पास छुट्टी है, ठीक है? तो उन डेज़ को देख के आपने जो है वो फिर अपनी डेट शीट बना लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स? होप सो आपके जो हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लियर आउट हो चुके होंगे एंड आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपका जो है वो डेट शीट के अंदर कौन-सा सब्जेक्ट जो है वो किस वजह से शो आउट नहीं हो रहा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आपने जो है वो अब डेट शीट बनाने के फ़ौरन बाद अच्छे तरीके से मेहनत करके जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है अच्छी सी, ठीक है? मैं नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न भी जो है वो कुछ थोड़ा बहुत जो है उसके रिलेटेड भी जो है वो थोड़ा गाइड कर दूँगी, ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो अपनी प्रिपरेशन करने में, ठीक है? एंड पासिंग क्राइटेरिया से ज़्यादा जो है वो आप मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब जो है वो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए जो है वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इधर मैं एक और बात जो है वो आपको बताती जाऊँ कि जो है आपका अगर इधर ज़्यादा कैंपसेस शो आउट हो रहे हैं ना एग्ज़ाम सेंटर में, तो आपने जो है वो अपना नियर वाला जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है? अगर आप किसी छोटे सिटी से हैं तो मतलब छोटा सिटी इस सेंस में लाइक वो इतना जो है वो मतलब बड़ा शहर नहीं है, ठीक है? तो उसमें जो है वो वीजू का 1 से 2 कैंपस ही होगा, तो बाकी जो लाहौर, कराची वाले, इस्लामाबाद वाले एरियाज़ हैं, ठीक है? उनमें ज़्यादा जो है वो वीजू के कैंपसेस हैं, तो आपने देख लेना है जो आपका नियरली हो, तो उसको आपने जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके अलावा कुछ कैंपसेस में जो है वो 3:50 पीएम तक लास्ट टाइम है एंड कुछ जो कैंपसेस हैं उसमें जो है वो 5:30 तक जो है वो आपका लास्ट टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब जो है वो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स?